वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम इंटर आर्ट्स इतिहास का भाग नंबर 4 का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, चौरा चौड़ी घटना कब हुई? चौरा चौड़ी घटना कब हुई? पहला ऑप्शन है 5 फरवरी 1922 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन है खो 8 फरवरी 1922 ईस्वी। तीसरा है 5 फरवरी 1924 ईस्वी। चौथा है इनमें से सभी। तो चौरा चौरी हत्याकांड जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी, है ना। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगा खां, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। में थोड़ा सा मिस्टेक है, सुभाष चंद्र बोस। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अली बंधु, ऑप्शन बी आगा खां बंधु, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खां बंधु के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कब किया? पहला ऑप्शन है 11 अगस्त 1945 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन है 16 अगस्त 1946 ईस्वी। तीसरा है 16 अगस्त 1950 ईस्वी। चौथा है 9 अगस्त 1945 ईस्वी। तो ये मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाने की घोषणा किया था। पांचवा प्रश्न है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, नंबर खो सुभाष चंद्र बोस, नंबर गो भगत सिंह, नंबर गो इनमें से कोई नहीं। पंडित हिंदू महासभा के संस्थापक जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी? यानी कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी? पहला ऑप्शन है 26 जुलाई 1945 ईस्वी। दूसरा है 30 जुलाई 1946 ईस्वी। तीसरा है 26 जनवरी 1950 ईस्वी। चौथा है 15 अगस्त 1947 ईस्वी। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 26 जुलाई 1945 ईस्वी को बनी, यानी कि ऑप्शन को इसका उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1947 ईस्वी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, जबकि 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? प्रसत्तर युग, दूसरा है स्वर्ण युग, तीसरा है कांस्य युग, चौथा है ताम्र युग। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युग सभ्यता मानी जाती है। नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है? 1100 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, 1200 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल की अवधि मानी जाती है, यानी कि इसका उत्तर वो सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी? नंबर 1 धातु का सामान, नंबर को मनके बनाने का सामान, नंबर गो मिट्टी की मूर्ति, नंबर गो मोहड़े। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घो, यानी कि मोहड़े सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु थी। 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की गद्दी पर से कब हटाएगा? हमने अवध का नवाब था वाजिद अली शाह को गद्दी पर से कब हटाएगा? 1840 ईस्वी को, 1865 ईस्वी को, 1885 ईस्वी को, 1856 ईस्वी को। तो वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह को 1856 ईस्वी को उसके गद्दी पर से हटा दिया गया। 12 नंबर प्रश्न है। झांसी में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह, दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा है नाना साहेब, चौथा है तट्या टोपे। तो झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई की थी। वीर कुंवर सिंह जो है पटना बिहार से किए थे, नाना साहेब कानपुर से किया था। 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किसने सर्वप्रथम शुरू किया? एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल सबसे पहले किसने शुरू किया? हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्न, लॉर्ड कैनिंग। तो इनफील्ड नामक राइफल का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन ए सही हुआ, है ना। इस एनफील्ड नामक राइफल एवं कारतूस के कारण से ही 1857 की क्रांति हुई थी।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, तो 1757 ईस्वी के प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा है लॉर्ड मिंटो, चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 1857 के प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि सर्वप्रथम भारत में रेल कहां से कहां तक चलाई गई? कलकत्ता और थाने के बीच, बम्बई और थाने के बीच, मद्रास और थाने के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम भारत में रेल मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। इस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही भारत में डाक तार का भी शुरुआत किया गया था। 16 नंबर प्रश्न है, भारत का नेपोलियन कहलाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक, महापद्म। तो भारत का सही उत्तर हो जाएगा घो, यानी कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? व्हीलर, मार्शल, प्रिंसेप, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। इससे पहले कोई भी व्यक्ति इसके अभिलेख को नहीं पढ़ सके थे। 28 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? नंबर को समुद्रगुप्त, नंबर खो चंद्रगुप्त द्वितीय, नंबर गो रामगुप्त, नंबर गो श्रीगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त, यानी गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। 19 नंबर प्रश्न है कि हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? नंबर को मथुरा, नंबर खो कन्नौज, नंबर गो सौराष्ट्र, नंबर गो उड़ीसा। तो हर्षवर्धन जो था कन्नौज का शासक था। 20 नंबर प्रश्न है, अरबों की सिंध विजय कब हुई? 710 ईस्वी में, 715 ईस्वी में, 716 ईस्वी में, 712 ईस्वी में। तो अरबों की सिंध विजय जो है 712 ईस्वी में हुई। 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? 5वां, 7वां, 12वां, 14वां। तो बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था। 22 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, गुलबदन बेगम कौन थी? को नर्तकी थी, खो गायिका थी, गो लेखिका थी, घो नायिका थी। तो गुलबदन बेगम जो है एक क्या थी? लेखिका थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 में हम पहुंच गए हैं। 23 नंबर प्रश्न है, हुमायूं का भाई कौन था? नंबर को कामरान, नंबर खो अस्करी, नंबर गो हिंदाल, नंबर गो इनमें से सभी। तो हुमायूं को भाई कौन था? हुमायूं को भाई ये सभी लोग थे, हुमायूं का भाई थे। 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुई? नंबर को 1526 ईस्वी, नंबर को 1527 ईस्वी, नंबर को 1528 ईस्वी, नंबर को 1529 ईस्वी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है ना 1526 ईस्वी में हुई थी। 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कृष्णदेवराय का शासनकाल है, मैंने कब से कब तक कृष्णदेवराय ने शासन किया? नंबर को 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईसा पूर्व तक। अगला है 1406 ईसा पूर्व से लेकर 1422 ईसा पूर्व तक। गो नंबर 1336 ईसा पूर्व से लेकर 1354 ईस्वी तक। 1422 ईसा पूर्व से लेकर 1456 ईस्वी तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा को, यानी कि 1509 ईसा पूर्व से लेकर 1529 ईसा पूर्व तक राजा कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। 26 नंबर प्रश्न है कि सांची का स्तूप कहाँ मिला? सांची का स्तूप कहाँ मिला? नंबर को राजसीन में, नंबर खो पंजाब में, नंबर गो मध्य प्रदेश में, नंबर गो हरियाणा में। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में मिला। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 27 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है, नगरीय सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है? नंबर को वैदिक सभ्यता, नंबर को हड़प्पा सभ्यता, नंबर गो दोनों, नंबर गो इनमें से कोई। तो वैदिक सभ्यता के नाम से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। 28 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि क्या थी? प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि क्या थी? नंबर को 1600 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व, फिर गो नंबर में 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और घो में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व छूट गया यहाँ पे। तो प्रारंभिक वैदिक काल की जो अवधि थी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच था। 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर ने किस साल में दीन ए इलाही धर्म चलाया? ऑप्शन को 1562 ईस्वी, नंबर खो 1564 ईस्वी, गो 1579 ईस्वी, घो 1581 ईस्वी। अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया। दीन ए इलाही धर्म, अकबर शासक बनने के साथ ही अपने राज्य में प्रचलित सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातों को निकालकर एक नया धर्म बनाया और उस धर्म का नाम रख दिया दीन ए इलाही। 30 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। दाड़ा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, मैंने दाड़ा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी? जहां आड़ा रहती थी,
रोशन आरा रहती थी, गौहर आरा रहती थी, इनमें से सभी। तो दारा एवं शाहजहाँ के पास आगरा में कौन रहती थी? शाहजहाँ थी, जहाँ आरा रहती थी, यानी को नंबर सही होगा। 31 नंबर प्रश्न आते हैं, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? नंबर को मौर्य, नंबर को हड़प्पावासी, नंबर को आर्य, नंबर घो गुप्त। तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे आर्य, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाए। 32 नंबर प्रश्न क्यों आते हैं, भारत में औपचारिक जनगणना कब से प्रारंभ हुई? नंबर को 1875 ईस्वी, नंबर को 1873 ईस्वी, नंबर को 1881 ईस्वी, नंबर को 1872 ईस्वी। भारत में औपचारिक जनगणना जो है 1881 ईस्वी में शुरू किया गया। भारत में सबसे पहले जनगणना जो 1872 ईस्वी में किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। 32 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, निकोला कोंटी किस देश के यात्री था? इटली के रहने वाले थे, मोरक्को के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। तो निकोला कोंटी जो है मोरक्को के रहने वाले थे। 33 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? नंबर को मीरा, नंबर को अंडाल, नंबर को करायकल, नंबर को इनमें से कोई। तो महिला संत कौन थी? मीरा थी। 34 नंबर प्रश्न की ओर हम आते हैं कि रामानंद के शिष्य कौन थे? 34 नंबर पर रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास थे, कबीर थे, पीपा थे, इनमें से सभी। तो रामानंद के शिष्य जो है था ना, रैदास भी थे, कबीर भी थे, पीपा भी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा हो इनमें से सभी। 35 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, कृष्ण को कौन अपना पति मानते थे? कृष्ण को कौन अपना पति मानते थे? मीरा, अंडाल, करायकल, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी मतलब मीरा भी, अंडाल भी, करायकल भी जो है ना, कृष्ण को अपना पति मानते थे। 36 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 36 नंबर में है कि अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? नंबर को अलबुर्नी, नंबर को इब्न बतूता, नंबर को बर्नियर, नंबर को सभी। तो ये अलबुर्नी का यात्रा वृत्तांत पढ़ के इन्होंने अपनी यात्रा प्रेरणा ली। 37 नंबर प्रश्न, किताबुल हिंद कुल कितने अध्यायों में विभक्त था? था नंबर 81 अध्याय, नंबर को 81 अध्याय, नंबर को 79 अध्याय, और नंबर घो में क्या है? 82 अध्याय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 81 अध्याय, मतलब किताब उल हिंद जो है 81 अध्याय में विभक्त था। 38 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, महलबाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई क्या था? नंबर को उपज, नंबर को भूमि, नंबर को महल, नंबर को इनमें से सभी। तो महलबाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने की इकाई जो था उपज, यानी कि वो ऑप्शन को सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न की ओर हम आते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नंबर को बिरसा मुंडा, नंबर को सिद्धू, नंबर को तिलका मांझी, नंबर को महात्मा गांधी। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो तिलका मांझी के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन को सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न की ओर हम आते हैं, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी पर से कब हटाया गया? यानी कि अवध का नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी पर से कब हटाया गया? ऑप्शन है 1840 ईस्वी में, ऑप्शन को 1865 ईस्वी में, ऑप्शन को 1885 ईस्वी में, ऑप्शन घो है 1856 ईस्वी में। तो वाजिद अली शाह को अवध की गद्दी पर से 1865 ईस्वी में उसे हटा दिया गया। 41 नंबर प्रश्न की ओर हम आते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन को 10, ऑप्शन को 15, ऑप्शन को 18, ऑप्शन को 16। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। 42 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जय संहिता किस ग्रंथों को कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है, महाभारत को कहा जाता है, अर्थशास्त्र को कहा जाता है, इंडिका को कहा जाता है? तो जय संहिता महाभारत को कहा जाता है। 43 नंबर प्रश्न की ओर हम आते हैं, धम्म किसने आरंभ किया? नंबर को चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, नंबर को बिंदुसार ने किया, नंबर को अशोक ने किया, और नंबर को दशरथ ने किया। तो धम्म की शुरुआत अशोक ने किया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और विजय भी प्राप्त किया। अशोक पहला शासक था जो पहली बार कलिंग उड़ीसा पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने रणघोष की जगह धर्मघोष करने की घोषणा किया। 44 नंबर प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री तोपची था? पीटर मुझड्डी, नंबर को मनुची, नंबर को नूनिच, नंबर जो इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा हमारा मनुची, ऑप्शन खो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 45 फ्रांसीसी वर्णन किसके काल में भारत आया था? नंबर को अकबर, नंबर को बाबर, नंबर को जहांगीर, नंबर को औरंगजेब। तो फ्रांसीसी बर्नियन जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। 46 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले संत निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन को कबीरदास, ऑप्शन को रामानंद, ऑप्शन को रामानुचार्य, और ऑप्शन घो में जो है ऑप्शन घो में चैतन्य महाप्रभु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
हो? रामानंद। रामानंद जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले गए। 47 नंबर प्रश्न है, अलवार संतों की संख्या निम्न में से कितनी बताई गई? 61 नंबर को 61, नंबर को 60, नंबर को 62, नंबर को 63। अलवार संतों की संख्या 63 बताई गई थी। 48 नंबर प्रश्न है, रामानंद के गुरु कौन थे? नंबर को रामानुज थे, नंबर को शंकराचार्य थे, नंबर को राघवानंद थे, नंबर को कबीर सार थे। तो रामानंद के जो गुरु थे वह थे राघवानंद, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, कराइकल अंपायर नामक महिला किसकी भक्त थी? कराइकल अंपायर नामक महिला किसके भक्त थी? नंबर 1 को शिव की थी, नंबर को विष्णु की थी, नंबर को राम का था, नंबर को कृष्ण का था। तो इसका सही उत्तर होगा शिव का। कराइकल अंपायर नामक महिला संत किसकी भक्त थी? तो शिव की भक्त थी। ये लास्ट प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न है, तालीकोट का युद्ध कब हुआ? तालीकोट का युद्ध कब हुआ? 1560 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में। तो तालीकोट का युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ। आज यहाँ पर सेट 4 हमने ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट सेट नंबर 5 अगले वीडियो में अवेलेबल करवाएंगे, है ना। आप लोग साथ साथ पढ़िए और साथ साथ याद भी करते जाइए, और अगर टाइम समय मिलता है तो कॉपी में नोट करके भी याद कर लीजिए। ये सब प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे सारा पेपर हम अवेलेबल करवा देंगे। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा जो प्रयास किया रहा है ये अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास पहुंच सके।